बोर्ड एग्जाम्स को स्टूडेंट ने इतना सीरियसली ले लिया है कि वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं। बोर्ड एग्जाम का डर स्टूडेंट्स के मन में इतना बैठ चुका है कि दिन रात सिर्फ वो उसी के बारे में सोचते हैं और उसके डर की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को टॉप करना चाहते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 110% टॉप करके दिखाऊंगा। हाँ सही है, और ऐसा हर स्टूडेंट के मन में विचार होना चाहिए। हर स्टूडेंट अपने मन में ये सोचता है कि मेरी भी फोटो होल्डिंग में लगे, मेरे स्कूल की होल्डिंग में मेरी फोटो सबसे टॉप पर आए। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोच और आपके विचार आपके लिए बहुत बेस्ट है, पर एक बात हमेशा याद रखें कि बोर्ड एग्जाम्स को कभी भी इतना सीरियसली लेकर नहीं चलना है। याद रखें कि बोर्ड एग्जाम्स आपकी जिंदगी तय नहीं करेगा, बोर्ड एग्जाम सिर्फ आपकी मार्कशीट बनाएगा। बोर्ड एग्जाम आपकी मार्कशीट को क्रिएट करेगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आप बोर्ड एग्जाम्स को इतना सीरियसली लेकर के नहीं चलना है कि आप टेंशन में हो जाओ, डिप्रेशन में हो जाओ। आप बोर्ड एग्जाम्स को इतना दिल पे ले लो कि आप अलग तरीके से परेशान हो जाओ। देखो भैया, बोर्ड एग्जाम्स हमने भी दिया है और लगता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स दिया है, उन्हें भी पहले जब आप बोर्ड एग्जाम्स दिए तो बड़ा डर लगा। ऐसा उन्हें फील होता था कि यार क्या होगा बोर्ड एग्जाम में, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं प्रश्न के उत्तर दे पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा। और सवाल ये मन में उठता था कि यार मैंने तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो क्या सच में मैं बोर्ड एग्जाम में पास हो पाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बड़ी ही सरलता से क्रैक कर पाएंगे और बड़ी ही सरलता से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में पास होकर के अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। इससे पहले आप शांतिपूर्वक इस वीडियो को सुनने पर फोकस करें, और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में नहीं बैठना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप किसी स्टूडेंट्स के भाई हैं, अंकल हैं, ताऊ हैं, तब भी आप इस वीडियो को आप सुने और अपने घर में पढ़ रहे बच्चों को आप मोटिवेट करें या फिर उन्हें यह वीडियो दिखाएं, जिससे उनके मन का जो डर है, उनके भीतर का जो टेंशन है वो कम हो सके और वो बोर्ड एग्जाम में सरलता से बैठ सकें और अपने आप को सफल बना सकें। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में पास होना बहुत ही आसान है, बस इसके लिए जरूरी है तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का। और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का मतलब ये नहीं है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं वो, मैं आपको अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूं, यानी कि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं। एक पहला प्रश्न ये कि हम बोर्ड एग्जाम में क्या लिखें। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में आप वही लिखें जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाता है आप उसी का उत्तर एग्जैक्ट लिखें। बट आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में लिखे गए जो उत्तर होते हैं वो एग्जैक्ट आप कॉपी टू कॉपी नहीं लिख सकते, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वही लिखते हैं जिससे आप एग्जामिनर को सर्टिफाई कर सकें। मैं बस यही बात कहना चाहता हूं। इसलिए आप रट्टू तोता बन करके ना जाएं। आप उन प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखें कि आपके उत्तर से बोर्ड एग्जामिनर्स जो होता है ना, वो आपके उत्तर से सर्टिफाई हो सके, उसको समझ सके, उसको पढ़ सके और आपको सही अंक दे सके, सही नंबर दे सके। दूसरी बात ये, बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद आपको एक गहरी सांस लेनी है और आपको अपने मन को यह समझाते हुए कहना है कि चाहे जो भी हो जाए मैं हर प्रश्न के उत्तर लिख करके आऊंगा। यानी कि इसके लिए आपको पहले यह करना होगा कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले लिखना होगा जिनका आपको उत्तर सच में आता है। दूसरा, उसके बाद जो प्रश्न बच जा रहे हैं उनके उत्तर भी आपको लिखने हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कहानी नहीं लिख देनी है। आपको उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें लिखनी है जिससे आप एग्जामिनर को समझा सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं। यानी कि एग्जामिनर को यह समझ में आना चाहिए कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न से रिलेटेड आपने उत्तर दिया है या फिर नहीं दिया है। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको हर प्रश्न के उत्तर लिखने ही लिखने हैं। और दूसरी बात यह कि आपको अपने लिखावट पर ध्यान देना है। आपको कलरफुल पेन रखने हैं, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करिए, पटरी का इस्तेमाल करिए, आप छोटी बड़ी हेडिंगों का भी इस्तेमाल करिए। आप हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखने का प्रयास करिए। जितना आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आपकी लिखावट उतनी ही साफ सुथरी और सुंदर दिखेगी, जिससे एग्जामिनर को आसानी होगी आपको नंबर देने में। याद रखें, एग्जामिनर्स हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देता है। हर प्रश्न के उत्तर को पढ़ पाना एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हर उत्तर एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, पढ़ता होगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर उत्तर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। पर आप जब साफ सुथरा लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये स्टूडेंट सच में पढ़ने वाला है और इसने साफ सुथरा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि इसने सही जरूर लिखा होगा।
इस बेस पर भी एग्जामिनर्स आपको नंबर देता है। इसलिए आप अपने लिखावट पर विशेष ध्यान दें। लिखावट अगर आपकी अच्छी है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरी बात, आप अपना 100% देने का पूरा प्रयास करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप बोर्ड एग्जाम्स के हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नकल करने के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इधर उधर के नकल करने के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद कर देंगे और होगा कुछ नहीं। इसलिए आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम्स पेपर पर दें और तब तक आप उस पर फोकस बनाए रखें जब तक आपके पास टाइम है। उसके बाद आप आराम से अपनी कॉपी को सबमिट करें और बाहर निकलें। और यह प्रक्रिया आपको हर एग्जाम पेपर में करना है। ऐसा करके आप बोर्ड एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और आप एक सफल स्टूडेंट बन सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये टिप्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे और इन टिप्स की मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।